कुकर में सीटी लगी, बदबू भी आई। फिर पता लगा कि इलाके के कुत्ते भूखे सो नहीं रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इलाके के जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं या जो आवारा कुत्ते हैं, उनका पेट कुछ दिनों से भरा भरा है। वो आसपास के दिए हुए लोगों का खाना नहीं खा रहे हैं और शांत हैं। बदबू भी भयंकर आ रही है। पड़ोसी को लगा कि शायद हो सकता है चूहा मरा हो। एक दिन सहन किया, दूसरे दिन भी सहन किया, तीसरे दिन पुलिस आके धमकती है, दरवाजा खटखटाती है कि भैया दरवाजा खोलो। दरवाजा कोई खोलता नहीं है। फिर पुलिस जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। फर्श पर खून ही खून। कटर रखा गया था इंसानी लाश को काटने के लिए। कई जो लाश के टुकड़े थे वो कुकर के अंदर रखे गए थे। बकायदा उन्हें पकाने के लिए सीटी लगाने की तैयारी हो चुकी थी। जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि कुछ हिस्सों को टॉयलेट में फ्लश करने की भी कोशिश हुई है। अब आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछा गया कि तुम्हारे घर में लड़की कौन है और ये जिस लाश को टुकड़े कर रहे हो ये कौन है? कहीं तुम आदमखोर तो नहीं हो? पकाकर खाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? शख्स अपना नाम बताता है मनोज साना। उम्र है उसकी 56 साल। वो एक चीज कहता है कि मैं लिव इन में रह रहा था एक लड़की के साथ, नाम है उसका सरस्वती। 33 या कहीं की जो अलग अलग खबरें छप रही हैं उसके अकॉर्डिंग 34 या 32 उम्र ही बता रही है। तो लगभग 20 साल छोटी लड़की के साथ वो लिव इन में रह रहा था। माफ कीजिएगा, औरत है 32 जो महिला के साथ वो लिव इन में रह रहा था। इसके बाद कुछ उनके बीच में अनबन हुई तो पिछले 3 दिनों से वो उसे मारकर काट रहा था छोटे छोटे हिस्सों में। बाकायदा हर एक हिस्से को ठिकाने लगाने की कोशिश जारी थी। मकसद ये था कि आसपास के लोगों को ये भनक ना लगे कि उसने अपने गर्लफ्रेंड या कहें लिव इन में साथ में रहने वाली औरत को मार डाला है। बाकायदा उसको लगा कि देखिए अगर मैं किसी को मारूंगा तो बदबू तो फैलेगी। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना एक एक हिस्से को आराम से उबाला जाए और सुबह होने के जब कोई जगे ना तो उसको ठिकाने लगाया जाए। ठिकाने लगाने के लिए उसने स्ट्रीट डॉग, टॉयलेट फ्लश और बहुत सारे तरीके अपनाए। तो ये जो कमरा नंबर 704 की जो मिस्ट्री है, देखिए मीरा रोड में एक बिल्डिंग है, कई ऊंचे माले हैं उसमें 7वें फ्लोर पर एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। अक्सर उसमें 704 नंबर उसका कमरा है, मतलब 701, 702, 703 और 704 कोने का कमरा है। कोई भी उन दोनों को नहीं जानता था। कई लोग जो पड़ोसी है उनका कहना था कि हम तो उनको नाम से भी नहीं जानते, वो ना किसी से घुलते थे ना मिलते थे, बस वहां लिव इन में रह रहे थे, हमें ये पता है, लेकिन इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं है। वो आसपास के लोगों से बातचीत भी नहीं करते थे। वो तो बदबू जब आना शुरू हुई तो हमें पता लगा कि शायद कोई दिक्कत हो, तो उन्होंने खटखटाना शुरू किया। जब पुलिस आके धमकती है तो पता लगता है कि ये पूरा माजरा ही कुछ श्रद्धा, दिल्ली में जो श्रद्धा हत्याकांड होता उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, या कहें उससे भी ज्यादा क्रूर है, क्योंकि अपने ही साथ में रहने वाली महिला साथी को आप काटते हो, कुकर में पकाते हो। शायद हो सकता है वो खाता भी हो उसे, लेकिन उसको ठिकाने लगाने के लिए इस बात की उसने पुलिस को जानकारी दी कि कुत्तों को भी खिलाता है, यहां तक कि वो नाली में भी बहा देता है। अब देखिए जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस हुआ था और जिस तरीके से अब ये मुंबई के मीरा रोड में जो मर्डर हुआ, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत विवादास्पद होगा। अगर हम ये सोचें कि जो आफ्ताब है उससे भी ज़्यादा अमानवीय कृत्य इस शख्स ने किया है, मनोज ने किया है, तो ये भी बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हत्या जो होती है वो हत्या ही होती है। और जिस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा, फिर उसे अपने जो उसने आरोप किया, माफ़ करिएगा, जो उसने कत्ल किया उसको छुपाने के लिए उसने कितने हथकंडे अपनाए। वो वाटर बॉटल लेकर आया, फ्रिज में उसने उसका सिर रखा, उसके बाद उसने महरौली के जंगल में जाकर उसे फेंका, वो अपना फ़ोन वहीं छोड़ कर गया ताकि लोकेशन ना ट्रेस हो। तो ये सारे हथकंडे उसने अपनाए। लेकिन यहाँ पर जो मुंबई के मीरा रोड में आकाशदीप अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 704 में हुआ, वो देखकर पुलिस भी सन रह गई। यहाँ पर मनोज साने ने अपनी लिव इन में रहने वाली उसके साथ जो एक महिला थी, सरस्वती वैद्य उनका नाम है, उन्हें मारा। हालांकि अभी जो वजह है वो सामने नहीं आई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स की माने, और पुलिस का भी जो भी शुरुआती जांच है उसमें सामने आ रहा है कि इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। मनोज को शक था कि जो सरस्वती है उसका किसी और के साथ भी अफेयर है। तो ये छोटी सी एक बात अभी पुलिस को पता लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी कि और क्या वजह हो सकती है, लेकिन वजह यही सामने आई है कि उन दोनों का झगड़ा हुआ तो मनोज ने सरस्वती को मारा। उसके बाद 2-3 दिन पहले उसने मार तो दिया, अब उसे लगा कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, किस तरीके से छुपाया जाए। इसके लिए उसने उस लाश के टुकड़े करने शुरू किए। टुकड़े कैसे किए? जो पेड़ काटने का कटर होता है वो लेकर आया और फिर उससे टुकड़े किए। अब यहाँ पर आप ये देखिए
कि उसने टुकड़े टुकड़े किए और जैसे आफताब ने जो टुकड़े किए थे वो महरौली के जंगल में फेंके, यहाँ पर उस शख्स ने बाकायदा कुकर लिया, कुकर के अंदर वो टुकड़े डाले, कुछ एक टुकड़े, उन्हें उबालना शुरू किया। इसलिए उबालना शुरू किया कि कल को अगर वो ये टुकड़े फेंकता है, जैसे कि चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ उसी एरिया के पास एक रेलवे ट्रैक जाता है, उसके नीचे एक ड्रेनेज बनी हुई है, तो वहाँ पर वो ले जाकर वो टुकड़े फेंकता था। तो अब उसने उबाले किस लिए? ताकि अगर वो टुकड़े फेंके भी तो लोग कंफ्यूज हो जाएं, किसी को इतनी जल्दी पता ना चले कि ये मानव अंग है या फिर किसी जानवर के। इसके अलावा उन टुकड़ों को फ्लश भी करता था, जैसे कि दीपक ने बता भी दिया। साथ ही जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें भी खिलाता था, उन्हें ले जाकर ये सब चीज़ें देता था। अब जब ऐसे में पड़ोसियों को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि ये चीज़ सामने आई है, जब पड़ोसियों से बात की गई, हमारे रिपोर्टर्स ने उन पड़ोसियों से बात की, वहाँ रहने वाले लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि कभी ना ये शख्स सुबह सुबह हमें दिखता था कुत्तों के पास कुछ ले जाता हुआ, बहुत जिसे पछलारा वक्त कहते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता होगा। सुबह 4-5 बजे का जो वक्त होता है, या 3 से 4 रख लीजिए, बहुत सुबह सुबह का जो समय होता है, लोग जगते नहीं हैं, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने इसे देख लिया था। अब बदबू आना शुरू हो गई, लगातार आ गई। अब कल 7 जून का जो दिन था, उस दिन तो इतनी ज़्यादा बदबू आई, तो लोगों को लगा कि हो ना हो पुलिस को तो हमें बताना ही पड़ेगा। जब पुलिस को बताया गया, पुलिस पहुंची, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों की मदद से, वहाँ के जो लोग रह रहे थे उस एरिया में, उनकी मदद से पकड़ा गया। लेकिन जब पुलिस ने वहाँ का मंजर देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ पर कई सारे प्लास्टिक बैग्स थे जिसमें जो महिला है उसके अंग रखे हुए थे, उसके पार्ट्स रखे हुए थे। कुछ कुकर था, कुकर के अंदर कुछ थे। पुलिस ने उसका वॉशरूम वगैरह भी चेक किया, वहाँ पर भी गंदगी हर जगह। और यहाँ पर आप ये देखिए, पुलिस को जैसे श्रद्धा का कोई भी अंश नहीं मिला, कोई भी बॉडी पार्ट नहीं मिला इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची, एक टाइम पर पहुँची, तो पुलिस को भी सारे बॉडी पार्ट्स तो नहीं मिले, लेकिन आप यहाँ से उसके टुकड़ों का अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने कर सकता है, क्योंकि जो पुलिस को बरामद हुए वो सिर्फ 12-13 टुकड़े हैं। तो आप सोचिए वो और कितने टुकड़े इतने दिन में कर चुका होगा। 3 दिन पहले उसने हत्या की और जब पुलिस पहुँचती तो उनसे 12-13 टुकड़े करते हैं। और पुलिस का ये मानना है कि जो लड़की है उसका जो ऊपर का धड़ है वो फेंक चुका है, वो उबाल कर कुत्तों को खिला चुका है, उबाल कर ट्रैक के नीचे फेंक चुका है, फ्लश कर चुका है, पुलिस का ये मानना है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक सिर्फ लड़की का पैर बरामद कर पाए हैं, सिर्फ लड़की का पैर मिला है और अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है। पुलिस उससे आगे की जांच कर रही है कि आखिर उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम क्यों दिया। क्या सिर्फ एक रिलेशन ही था, क्या सिर्फ एक अफेयर ही था जिस वजह से उसने इस हत्या को अंजाम दे दिया। और इसमें जो आरोपी है वो अभी एक बात कह रहा है कि गुस्से में ये चीज़ें हो गई। जैसे कि आपको याद होगा श्रद्धा मर्डर केस में आफताब भी पहले बार बार यही कह रहा था कि गुस्से में हत्या हो गई, लेकिन जब इसकी पूरी चीज़ें एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ा गया, पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तब एक एक चीज़ क्लियर हुई कि उसने तो पहले ही ये चीज़ खरीद के रख ली थी। वो इस बहाने से श्रद्धा को लेकर गया था, दिल्ली लेकर आया था, मुंबई में थे कुछ दिन पहले वो, उसने अपना फ़ोन जाकर मुंबई की खाड़ी में फेंका, भायंदर करके एक जगह है वहाँ पर, उस खाड़ी में फेंका। तो ये चीज़ें सामने। अब उसी तरीके से जो ये मनोज है वो भी यही कह रहा है कि गुस्से में ये चीज़ हो गई, हमारी लड़ाई हुई थी जिसको लेकर मैंने उसे मार दिया। तो एक तरीके से ये गुस्से का एंगल भी आ रहा है, लेकिन अब पुलिस ये कंफर्म करना चाहती है क्या ये कोई साजिश तो नहीं, वो कहीं पहले से तो ये प्लान नहीं करा था कि मुझे इस लड़की को मारना है, और क्या उसने कहीं श्रद्धा केस को स्टडी तो नहीं किया है। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि वो साजिश, जो जिस तरीके से आप बात बता रही थी, देखिए जो मनोज है उससे कम 20 या 21 या 22 साल का है, 22 साल छोटी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो 11 में रह रहा था। सबसे ताजुब की बात जो उसकी पड़ोसी कहते हैं कि वो कहते हैं देखिए हम एक ही फ्लोर पे रहते हैं, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, हम अक्सर एक दूसरे के घर पे आया जाया करते हैं। लेकिन ये जो मनोज का जो फ्लैट था ये सबसे ज़्यादा संदिग्ध इसलिए क्योंकि ना ये लोग किसी से बातचीत किया करते, ना किसी से घुलते मिलते, जब भी सोसाइटी का कोई प्रोग्राम होता ना उसमें शामिल होते, तो उन्हें भी बड़ा अजीब लगता है। लेकिन उन्हें लगा कि चलो किसी किसी की होती है कि वो अपने आप में ही एक रहना चाहते हैं, किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब चीज़ें बाहर हो जाए, क्योंकि देखिए 23 साल छोटी औरत महिला के साथ ही आपकी, वो आपके साथ रह रही है। ये पहले भी मीरा रोड पर ऐसा मामला एक आ चुका है, आज से 2 या 2.5 महीने पहले ही, फरवरी की बात है। उस वक्त भी सेम लिव इन में साथ में रहने वाले जो कपल थे उसकी भी हत्या श्रद्धा की तरह कर दी गई थी। हाल ही की बात मैं बताऊं आपको तो वहाँ पे एक क्रीक एरिया है, उसका भायंदर खाड़ी बोलते हैं उसे। उस खाड़ी में एक जो लेडी है उनका धड़ मिलता है, फिर कुछ टाइम बाद सूटकेस में उनका पूरा शरीर, सिर मिलता है अलग, और जो पूरा धड़ है वो सूटकेस के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। अब ये जब चीज़ें मिली तो पुलिस को शक हुआ कि ये महिला कौन है, पता लगा कि ये बिहार से महिला है, और यहाँ पे पूरी कुंडली खंगाली गई तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही एंगल आया कि लड़के ने लड़की को काट दिया है। कुछ थोड़ी दिन और 10-15 दिन पहले की बात बताऊँ
तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके लिव इन में साथ में रह रहे थे, एक लड़के ने गुस्से में आकर अपनी महिला साथी को काट दिया। तो श्रद्धा हत्याकांड के बाद हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो हत्या करने के बाद, देखिए हत्या अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। आप देखिए सबूत छिपाने के लिए आप कहते हैं कि एक झूठ छिपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है। हत्या छुपाने के लिए जो कातिल है वो कितना ज्यादा दिमाग लगा रहा है, कितना ज्यादा शातिर बनने की कोशिश कर रहा है कि लाश के टुकड़े टुकड़े करके, ताकि छोटे से छोटे हिस्से में कर दो, ताकि लाश का कोई नामो निशान ना रहे और पुलिस उस तक कभी भी चाहकर ना पहुंच सके। तो ये जो क्रूरता है ये हत्या तक अब सीमित नहीं रह गई है। अब जैसे ही श्रद्धा हत्याकांड के बाद, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया ने उसको कवरेज की, जिस तरीके से मीडिया ने बताया कि देखिए उन्होंने हत्या करके फ्रिज में रखा, फ्रिज को साफ किया, जंगलों में फेंका, ये कहीं ना कहीं जो भी लोग देख रहे हैं आजकल वो समझ चुके हैं कि हत्या करना ही नहीं, हत्या के आगे भी बढ़ो और लाश को छुपा दो, ये बहुत ही ज्यादा क्रूर है। यहाँ पे जो मनोज ने काम किया, आप सोच सकते हैं कि किसी की हत्या करने के बाद कोई कुकर में आप जिसके साथ लिव इन में रह रहे हैं, सालों साल रह रहे हैं, उसको कुकर में बना दें। हो सकता है उसको खाता भी हो, आदमखोर बन चुका हो। कोई जब पुलिस उसके कमरे में दाखिल हुई तो पॉलिथीन में छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। आसपास के जो जितने पड़ोसी थे उनका रहना दुर्भर हो गया था कि इतनी बदबू थी, वो फिर भी उसी कमरे में बैठकर उसी लाश के साथ बैठा हुआ है, बदबू भयंकर आ रही है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सोचिए इसकी मेंटल स्थिति क्या होगी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे बदबू भी अब नॉर्मल लगने लगी। तो ये होता है कातिल, जो या कहें कातिल के जो साइकेट्रिक होता है या जो साइकिक है, उसको समझिए कि कातिल को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उसका मेन मकसद है कि मैंने तो मर्डर कर दिया, अब मर्डर करने के बाद मुझे अब किसी भी तरीके से पुलिस से बचना है। पुलिस से बचने के लिए कुछ फुटेज भी है जो हमारे रिपोर्टर ने भेजा कि वो किस नाले पे जाकर, वो हम कोशिश करेंगे आपको फुटेज भी दिखाएं कि ये जो नाला आपको अभी अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी नाले में कह रहे हैं कि वो लाश के टुकड़ों को जा के फेंका करता था, वो भी सुबह सुबह, तड़के सुबह, ताकि जब सब गहरी नींद में हो तो वो अपने क्राइम को अच्छी तरीके से अंजाम दे पाए। लेकिन बॉडी पार्ट्स कुछ ज़्यादा ही बड़े थे तो उसको ठिकाने लगाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने कई पॉलीथीन बैग बना लिए। अब सोचिए कि अब क्योंकि टुकड़े तो मिल सकते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ हिस्से को टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाए। टॉयलेट के थ्रू नाली में चला गया, अब फिर भी हो सकता है कि कल को हड्डी मिल जाए, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुत्तों को ही खिला दिया जाए, कुत्ते मांस और हड्डी पूरा चबा जाएंगे, कोई नामो निशानी नहीं रहेगा श्रृति का। ये सोचिए इतना ज्यादा दिमाग कहां से आया होगा। ये दिमाग तभी आता है जब आपको पुलिस से बचने के लिए कई तिगड़म, कई सोच लगाने पड़ते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि लाश के साथ अगर आप रहते हैं, आपके सामने कोई लाश कटी हुई है या आपने किसी की हत्या कर दी है, आपके डर से आपकी थर-थर कांपेंगे आप। अब उसको काट रहे हैं किसी मुर्गे या मुर्गी की तरह, बकरी की तरह, ये बहुत ही ज्यादा क्रूर है। अब जैसे कि मुंबई के केसेस की बात हो रही है, श्रद्धा का केस हमने देख लिया, दिल्ली में हुआ, उसके बाद मीरा रोड पर फरवरी में एक केस हुआ जिसमें लिव इन पार्टनर ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। अब मीरा रोड पे दूसरा एक केस हुआ कि उसके टुकड़े कर दिए, कुकर में उबाला, कुत्तों को खिलाया। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन था वो खून का रिश्ता नहीं था। एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन अगर मैं आपको एक खून के रिश्ते की कहानी बताऊँ तो शायद आप और ज़्यादा सदमे में आ जाएंगे। आप एक बेटी की करतूत सुनिए। ये जो पूरा मामला है लालबाग का है, मुंबई के। वहाँ पर ये दिसंबर की बात है, जब एक बेटी है वो पहले अपनी माँ का कत्ल कर देती है, उन्हें मार देती है, फिर उनके हाथ पैर काटती है। आप सोच सकते हैं, एक बेटी अपनी माँ के हाथ पैर काटती है, फिर उन्हें अलमारी में बंद कर देती है उस पार्ट को, और उसकी जो माँ की लाश थी वो उसी कमरे में बंद रहती है, खुद वो फरार हो जाती है। कई दिन तक, मतलब महीनों तक वो लाश उसी के अंदर रहती है, अलमारी में बंद रहती है माँ। इसके बाद जो रिलेटिव थे वो पूरी खबर इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को कि ऐसा ऐसा है, एक महिला है वो गायब हो गई हैं, हमारे रिश्तेदार लगती हैं। जब पुलिस पूरे केस को ढूंढती है, पूरा सिरा निकालती है, हर एक एंगल से जांच करती है, तो और उस घर में पहुंचती है तो देखती है कि जो माँ है उसकी लाश पड़ी हुई है, उसके पैर और हाथ कटे हुए हैं, अलमारी में बंद है। जिसके बाद बेटी के लिए तहकीकात शुरू होती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, तो उसे अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए खून का रिश्ता था, एक बेटी अपनी माँ को इस तरीके से मार देती है। अगले केस पर आए तो महाराष्ट्र की बात करूँगी। पुणे से भी एक ऐसा केस आया जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया, और इसलिए कि उसे लग रहा था कि उसका पति उसके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा। अगर उस महिला के नाम बताऊं तो उसका नाम अंकिता है और उसके पति का नाम सूरज। ये लोग एक ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं और इसके बाद वो
वॉशरूम का बहाना बनाती है और पीछे से आकर अपने ही पति को मार देती है, और इसके बाद वो भी पुलिस को गुमराह करती है, ठीक उसी तरीके से जैसे आफताब ने किया और जैसे मनोज ने किया। लेकिन हाँ, वहाँ पर उसके पास ये मौका नहीं था कि वो अपने पति की बॉडी को कहीं और डिस्पोज कर पाए या छुपा पाए, तो उसने एक स्वांग रच दिया, ये कह दिया कि कुछ लोग हैं उन्होंने मेरे पति पर अटैक कर दिया। पर यहाँ पर आप एक मानसिकता सोचिए, बहुत ही आम आदमी अपनी लाइफ जी रहे हैं, कहीं जॉब करनी है जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और उनके मन में इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। कल को आपके आसपास लोग जो बैठे लोग हैं उन्हीं से आपको ऐसी चीज़ देखने को मिल रही हैं। ये जितने भी केसेस हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई हिस्ट्री रही हो, वो लोग साइकिक रहे हो, एक साइको किलर रहे हो, बहुत ही आम इंसान हैं, आम फैमिली से आते हैं, लेकिन इस तरीके से इस ऐसी घिनौनी वारदात को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अभी तक बात की कि हमने किस तरीके से छुपाने के लिए जो कातिल हैं तरकीब लगाते हैं, अभी हम कल सोच ही रहे थे कि आपके लिए एक स्टोरी आज हम रिकॉर्ड करें। उस स्टोरी में ये था कि देखिए, खून का रिश्ता और प्यार का रिश्ता दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर दोनों अगर मिल जाएं तो कातिल कितना खतरनाक हो जाता है, वो भी सोचिए। हुआ यूँ कि एक लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है। ये जो मैं वारदात बता रहा हूँ ये महाराष्ट्र के पुणे से हैं। अभी जो हम आपको पहले बता रहे थे मीरा रोड मुंबई की है, ज़्यादा फासला नहीं है मुंबई और पुणे में। वहाँ पर होता यह है कि एक लड़की को एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। माँ को ये चीज़ पता होती है, माँ को वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिता का कहना था कि वो देखो वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, तो मुझसे शादी नहीं करोगे। इतनी सी बात थी। लड़की चाहे तो मान सकती थी या तो हो सकता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में उसके साथ भाग जाए। लेकिन लड़की क्या करती है, जो बेटी है वो अपनी माँ को ये चीज़ें बताती है। अब माँ और बेटी क्या करते हैं, जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हो आप खुद सोचिए कि इस वक्त माँ और बेटी को क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है जो आप सोच रहे होंगे वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ और बेटी क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं किसके साथ, बेटी की बॉयफ्रेंड के साथ, कि पापा को कैसे रास्ते से हटाना है। पूरी वेब सीरीज देखी जाती है। वेब सीरीज में वो देखते हैं कि किस किस तरीके से कत्ल किए जा सकते हैं, कैसे कत्ल को छुपाया जा सकता है। बेटी, माँ और बेटी का बॉयफ्रेंड तीनों मिलकर घर के एक सदस्य की वो मौत के घाट उतार देते हैं, उसे छुपाने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। तो कहने का आपसे हमारा ये मतलब है कि देखिए, कातिल कितना भी शातिर हो, वो कानून की लंबे हाथों से बच नहीं सकता। कानून अंधा जरूर है, लेकिन पुलिस उन तक जरूर पहुंच जाएगी। चाहे इस मामले में ले लीजिए, मनोज ने बहुत कोशिश की लेकिन बदबू उस तक पहुंची गई। श्रद्धा मामला ले लीजिए, 6 महीने तक नहीं पता लगा, लेकिन जब मामला खुला तो ऐसा खुला कि आफ्ताब अब जिंदगी भर चाह के भी कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। तो जो भी कातिल है, आप कितने भी तिकड़म लगा लीजिए, कातिल हमेशा सुराग छोड़ कर जाता है। चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता है। हर जगह एक लूपहोल होता है, हर जगह आप कभी ना कभी पकड़े जरूर जाएंगे। जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।